मैं भी क्या मिरर में देख रही हूँ अपने आप को। अब देखने जैसा बचा ही क्या है। आशा, जल्दी से गुड़िया को तैयार करो और नीचे लेकर आओ। लाती हूँ भाभी। मैं मोना के घर जा रही हूँ। हाँ, बताया था पहले भी। लेकिन मेरा फिर से मन हुआ बताने का, और अब मैं फाइनली जा रही हूँ। अच्छा बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ, अच्छी लग रही हो। अरे, बिना देखे तुम कैसे बता सकते हो कि मैं अच्छी लग रही हूँ? तुमने देखा भी कि मैंने क्या पहना है? जरा सा भी वक्त है तुम्हारे पास मेरे लिए? प्लीज फिर से शुरू मत हो जाना तुम। लो, फिर से तुम्हारा फोन बज गया। तुम और तुम्हारा फोन। हाँ मित्तल साहब, बताइए कैसे हैं आप? ये लो, ठंडी पेप्सी पियो, गरम दिमाग को थोड़ी शांति मिलेगी। पता है यार, जब से मैं माँ बनी हूँ ना, तब से मेरी तरफ कोई नजर उठा के तक नहीं देखता। यहाँ तक कि तेरा वॉचमैन तक नहीं देखता। अच्छा, पहले देखता था? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। पता है, जब मैं पहले आती थी ना, तो वो मुझे सलाम करता था, हमेशा पूछता था क्या हुआ मैडम, कितना दिन हो गया आप आई नहीं, आप कैसी है, क्या है। और अब तो यार नजर उठा के तक नहीं देखता। वो गुड़िया थी ना साथ में, इसलिए। अनु यार, क्या हो गया अगर तुझे वॉचमैन नोटिस नहीं कर पाया तो? बात वॉचमैन की नहीं है यार, बात उन हर मर्दों की है। पता है, जब मैं घर से बाहर निकलती थी ना, तो कम से कम 2 लोग मुझे जरूर देखते थे। और अब नथिंग यार, मैं हूँ या नहीं हूँ कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल हवा की तरह मैं नजर ही नहीं आती। क्यों, तुझे ऐसा नहीं लगता क्या? शायद कुदरत को यही मंजूर है कि हम अपना ध्यान अपने बच्चों के ऊपर रखें, इधर उधर नहीं। तू ये क्या कह रही है? मेरा मतलब ये है कि क्या तुमने अपने आप को आईने के सामने देखा है? मैं जब भी अपने आप को आईने के सामने देखती हूँ ना, मुझे यकीन नहीं होता कि ये वही अन्नू है, वही अन्नू जिसके आगे पीछे हमेशा मर्द घूमते रहते थे। लेकिन आज भी चाहूँ ना, तो मैं मिनटों में मर्दों को अपने पीछे घुमा सकती हूँ। लेकिन अब फर्क सिर्फ इतना होगा कि पहल मुझे करनी पड़ेगी। मेरा मतलब ये है कि हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। मतलब तू समझ रही है, मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। मैं तुम्हें बताऊं, जब मैं चलती हूँ ना, तो ऐसा लगता है बच्चा अभी भी पेट में है। ऐसा लगता है जैसे पानी का घड़ा लेके चल रही हूँ। क्या लाइफ हो गई है ना। पिछले 6 महीनों में जिंदगी जैसे बिल्कुल बदल सी गई है। एक वो भी जमाना था जब हम कितने खुश लगते थे, कितने खूबसूरत लगते थे। और अब तो जैसे जीने का चाम ही खत्म हो गया है। बिल्कुल अकेली हो गई हूँ यार। तू सही कह रही है अन्नू। अब देख लेना, जब रूही 2 महीने की थी, तो दीपक के बॉस ने दीपक को अब्रॉड शिफ्ट कर दिया, और दीपक मना भी नहीं कर पाया। मैं समझती हूँ, पर जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब मन में सवाल आते हैं कि बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी माँ की ही क्यों होती है, पिता की क्यों नहीं। मैं जानती हूँ कि वो काम से गए हैं, पर मन में ऐसे सवाल तो आते हैं ना। तू दीपक की बात कर रही है? रवि तो यही है ना, इंडिया में। हम एक छत के नीचे रहते हुए भी बिल्कुल अजनबी की तरह रहते हैं। हमेशा बस वो और उनका फोन। अरे इतना फोन में घुस जाते हैं कि मुझे एक शब्द सुनाई नहीं पड़ता कि वो क्या बात कर रहे हैं। और मेरी तो समझ में नहीं आता कि इतनी बात होती क्या है। पता है तुझे, अभी मैंने कुछ देर पहले उन्हें फोन किया था। हाँ शर्मा जी। अरे शर्मा जी, मैं आपको बता चुका हूँ ना। कितना मोबाइल बिजी आता है इनका, जब देखो तब बिजी। पहले ही 55,000 रुपये लगवा चुके हैं आप। क्या करूं, फिर से ट्राई करती हूँ। अब 1,80,000 रुपये मैं कहाँ से, मतलब आप पहले पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद मैं आप लगा दूंगा। ठीक है, एक काम करती हूँ, ऑफिस के नंबर पे डायल करती हूँ। देखिए शर्मा जी, मैं भी मार्केट में बैठा हूँ, आप भी मार्केट में बैठे हैं। हाँ, अरे शर्मा जी आप मेरी बात सुनिए ना। नहीं, भरोसे की बात नहीं है, मार्केट का उसूल है। अच्छा शर्मा जी, मैं आपको फ़ोन बाद में करता हूँ,
ये कोई फ़ोन आ रहा है क्लाइंट का, ठीक है? ठीक है, ठीक है। हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? कब से मैं तुम्हारा फोन लगा रही हूँ और तुम्हारा मोबाइल कितना बिजी आ रहा है? ये कहने के लिए फ़ोन किया था क्या? नहीं बाबा, ये कहने के लिए फोन नहीं किया था, कुछ काम की बात है। तो जो कहने के लिए फ़ोन किया था वो बात करो। यहाँ ऑफिस में बैठा हूँ, बहुत काम है मुझे। अगर तुम इतने बिजी हो तो फिर तुम्हारा मोबाइल क्यों बिजी आ रहा है? ये काम करते हो तुम ऑफिस में? अरे मोबाइल से भी ऑफिस की बात कर रहा था, काम की बातें कर रहा था सब। अच्छा खैर, तुमने फ़ोन क्यों किया ये बताओ। अच्छा सुनो, आज गुड़िया का चेकअप है और मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है, ठीक 7:30 बजे का। ओके ठीक है, फिर अगर मैं 7 बजे तक आ गया तो ठीक है, चलेंगे। नहीं तो तुम निकल जाना। देखो ऑफिस में बहुत काम है और हो सकता है शायद शाम को मीटिंग होगी। शायद है ना, तो फिर तुम उसे कैंसिल कर दो। नहीं कर सकता कैंसिल, बताया ना तुमको। अच्छा एक काम करते हैं, मैं कोशिश करूंगा आने की, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है तुम्हें आने की, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। ओके थैंक यू। जब देखो तो बिजी बिजी बिजी, अपनी बच्ची के लिए तक समय नहीं है इनके पास। ओह गॉड, ये माँ बनकर तो मैंने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है। तो फिर वो आया था तुम्हारे साथ? आया था, लेकिन कहता है कि तुम औरतें समझती नहीं हो। एक बात बता यार, हमेशा हम औरतें ही क्यों समझे? हाँ, लगता है तेरा बच्चा रो रहा है। मैडम आपका बच्चा रो रहा है, मैंने नैपी तो बदल दी है लेकिन शायद उसे भूख लगी है। एक्सक्यूज मी मैम। अनु, तू जरा इन्हें देख, मैं आती हूँ। हाँ मैम। यस, जी हम कंज्यूमर सर्वे कर रहे हैं और हमारे पास कस्टमर के लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है। फॉर लिमिटेड पीरियड ओनली हम आपको 1.5 गुना ज्यादा टॉक टाइम देते हैं, सिर्फ उतने ही पैसे में मैम। यानी यानी आंटी। ए आंटी किसको बोला? हाँ, मैं तुझे आंटी नजर आती हूँ? हाँ, आंटी दिखाई पड़ती हूँ मैं तुझे? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था मैम। जो भी तेरा कहने का मतलब था, अब तू निकल यहाँ से। मुझे तेरा कोई स्कीम नहीं चाहिए, समझ में आया? चल आउट। आई एम वेरी सॉरी मैम, अगेन सॉरी मैम। जा सकते हो तुम यहाँ लेकिन से। मैम- तू इतना चिल्ला क्यों रही है? अरे यार, ये मुझे आंटी कहता है, मैं इसको आंटी दिखाई पड़ती हूँ। देख तो, तू अभी तक यहीं खड़ा है? तेरी समझ में नहीं आया? मैंने तुझसे क्या कहा कि आउट। हमें तेरी कोई स्कीम नहीं चाहिए, समझ में आया? और हाँ, एक बात याद रखना, दोबारा अपनी ये शक्ल ना हमें कभी नहीं दिखाना, समझ में आया? आउट। खड़े हो अभी तक यहाँ पे? ओके मैम। इडियट। अरे तू इतनी जल्दी क्यों आ गई? अरे इस वक्त मैं उसे बोतल का दूध देती हूँ। तेरी आशा ने कहा पिला दूंगी, सो मैं आ गई। पता है यार, जब भी कोई मुझे आंटी बोलता है ना, मुझे इतना गुस्सा आता है। तू एक बात बता, क्या मैं तुझे आंटी नजर आती हूँ? बोल ना, बता। हम बूढ़े हो गए हैं ऐसा तो नहीं लगता, हाँ हम थोड़े बड़े हो गए हैं ऐसा जरूर लगता है। मुझे तो लगता है कि हम बूढ़े हो गए हैं। क्यों? पता है, जब भी मैं अपने आप को और अपनी बच्ची को देखती हूँ ना, मुझे लगता है कि मेरे 25 साल बीत गए। आंखों के नीचे झुर्रियाँ, डार्क सर्कल्स, थका थका सा चेहरा, और ये कमर नहीं, एक बहुत बड़ा कमरा। मैं तो इतना कुछ नहीं सोचती, हाँ पर दिल में कभी कभी ऐसा ख्याल जरूर आता है कि पार्लर में जाऊं, कुछ ऐसा कराऊं कि पूरा का पूरा लुक ही चेंज हो जाए। पता है मेरी इच्छा क्या होती है? मैं अपनी पूरी लाइफ में उस मॉडल की तरह दिखना चाहती हूँ। बिल्कुल टाइट फेस, खिला खिला सा चेहरा, और ये कमर बिल्कुल पतली सी, और ये स्ट्रेच मार्क्स हमेशा हमेशा के लिए गायब। मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ यही एक ख्वाहिश है कि तू अपने आप को जितनी बूढ़ी समझती है उतनी ही छोटी हो जाए, बिल्कुल यंग और डायनामिक। एग्जैक्टली। अच्छा एक बात बता ना, क्या तेरा मन नहीं करता? करता तो है पर इतना नहीं। अरे गुड़िया जानती। अच्छा चल, उसका फीडिंग का वक्त हो गया। या हेलो जी, मैं अनु श्रीवास्तव बोल रही हूँ। इज इट मारिया ब्यूटिशियन? ओके मैम, एक्चुअली हमने कुछ दिन पहले ही आपका आर्टिकल पढ़ा था और हमें आपके यहाँ से सर्विस चाहिए थी। क्या आप अपनी कोई असिस्टेंट को भेज सकती हैं? जी मंडे चलेगा? या मंडे सूट्स अस। या प्लीज़ टेक डाउन माई नंबर 9210964996, बीविंग 502 एशिया अपार्टमेंट, SV रोड, जोगेश्वरी वेस्ट। ओके थैंक यू, बाय। वाओ, अपॉइंटमेंट मिल गई। वैसे हम लोगों ने अच्छा किया ना जो मारिया को शहनाज के यहाँ से बुलवा लिया। भाई मुझे और रिया को तो ब्रेक मिल गया।
पता है, इस तरह एक दूसरे के घर आने जाने से ऐसे लगता है कि हाँ भाई, दुनिया में हमारा कोई है जहाँ हम बैठ सकते हैं, चंद बातें कर सकते हैं, है ना? बाय द वे, ये गार्डन बहुत अच्छा मेंटेन किया है तुमने। बैठो तो काफी सुकून महसूस होता होगा, काफी फ्रेश फील करती होगी ना तुम यहाँ बैठकर। कहने के लिए है ये गार्डन सिर्फ, यहाँ अकेले बैठने में बहुत डिप्रेसिंग होती है। क्यों, रवि तो तुम्हारे पास ही रहता है, वीकेंड को तुम लोग बाहर जा सकते हो। क्या इतना भी टाइम नहीं है उसके पास तुम्हारे लिए? गए थे, लास्ट सैटरडे हम बाहर गए थे, वहां भी उसने मेरा पूरा मूड स्पॉइल कर दिया। रवि, जब एक औरत माँ बनती है ना, तो वो पूरी तरह से बदल जाती है। 9 महीने तक एक बच्चे को अपनी स्कोप में रखना आसान नहीं होता रवि। और जब वो बच्चा बाहर निकलता है तो वो औरत बहुत कमजोर हो जाती है, शरीर से भी और दिमाग से भी। और उस समय वो अपने पति का साथ चाहती है, वो चाहती है कि उसका पति उसके साथ हो, मेंटली भी। रवि, जब मैं अकेले रहती हूँ ना, तो मुझे एकदम अजीब अजीब से ख्याल आने लगता है। मैं पागल हो जाऊंगी रवि, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे इस डिलेमा से बाहर निकलना है रवि, मुझे इस डिलेमा से बाहर निकलना है। और इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। बताओ, क्या तुम एक औरत को समझ पाओगे? क्या समझूं? क्या समझूं? यही कि तुम्हारी स्किन ढीली क्यों पड़ गई है? नॉनसेंस। होता है, सब औरतों के साथ ऐसा ही होता है। तुम कोई पहली मां नहीं हो इस दुनिया में। कितनी औरत को मां बनते हुए देख चुके हो तुम? हाँ, What? Are you crazy? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, एक बच्चे की माँ बन चुकी हूँ। Impossible, impossible. You are impossible, अन्नू। तुम्हारे को तो बर्दाश्त करना मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। हेलो, तुम जा कर रहे हो? सुनो मेरी बात, अपने उस बच्चे को भी अपने साथ लेते जाओ। तुम उस बच्चे के बाप हो। You are a so-called father of that kid. Take it back. कम ऑन अनु, अब माँ बनना इतनी भी बुरी बात नहीं। मैंने कब कहा कि माँ बनना एक बुरी बात है? मैं तो उन आदमियों के रवैयों के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे ही एक औरत माँ बनती है, वो तोते की तरह अपनी नजर पलट लेते हैं। तुम हंस रही हो। तोते की तरह। मोना, मैं सीरियस हूँ मोना। अनु, तेरी बातें सुन के ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया इन मर्दों के देखने ना देखने तक ही सिमट के रह गई है। ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है। अच्छा बता, जब तू गुड़िया को गोद में लेकर अपने सीने से लगाती है, तो जो सुख तुझे मिलता है, क्या वो किसी मर्द की नजर दे सकती है? नहीं, तू उसे सीने से लगाने की बात करती है। जब मैं अपने मासूम से बच्चे के चेहरे को देखती हूँ ना, जो खुशी मुझे तब मिलती है ना, वो खुशी तो मुझे तब भी नहीं मिली जब कोई लड़का मुझे प्यार से देखता था। और मेरी रूही के छोटे छोटे हाथ जब मेरे गालों पे पड़ते हैं, तो मेरा दिल खुशी से झूम उठता है। और मेरी गुड़िया जब किलकारियां मार मार कर हंसती है ना, तो ऐसे लगता है कि मैं 7वें आसमान पर उड़ रही हूँ। रूही का रोना मेरी आंखों में आंसू ला देता है। और गुड़िया की तकलीफ मुझे तड़पा देती है। मेरी सारी दुनिया मेरी बेटी में है। गुड़िया की माँ बनकर मैं मुकम्मल हो गई। माँ बनने से बड़ा सुख इस दुनिया में कोई नहीं है। और इस सुख के लिए वेस्ट लाइन, स्ट्रेच मार्क्स, झुर्रियां, मोटापा, अंडर आईज, सूखी स्किन, आंटी कहलवाना सब मंजूर है। पता है, मुझे एक और बच्चा चाहिए। और मुझे भी। ये कितना मजा आएगा ना? तो क्या नाम?